Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम 5 स्टडी में। तो हम कर रहे थे रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, मतलब कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन के क्वेश्चंस। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और शायद कल से अब हम अपना नए चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, 62 किलोमीटर की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। देखिए उसने बोला है भागे आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति और रेलगाड़ी की जो दोनों की जो चाल है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में दो चीज़ें जब भी काम करेंगी तो हमने क्या बताया था कि सापेक्ष चाल काम करेगी, और जो सापेक्ष चाल होगी उन दोनों की चालों के योग के बराबर काम करेगी। ठीक है, भागे जा रहे, ओके उसने बोला भागे जा रहे हैं मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, माफ़ कीजिएगा दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए 120 मीटर लंबी, तो हमने बताया था कि देखिए चाल याद कर, समय बराबर सूत्र है हमारे पास, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो देखिए दूरी कितनी है 120, उसने 120 मीटर दिया है, और चाल कितनी बनेगी, देखिए 62 तो उसकी है रेलगाड़ी की 62 किलोमीटर, ये देखिए 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो ट्रेन जा रही है, और इसी दिशा में एक व्यक्ति है वो कितने 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहा है। ठीक है, इसी दिशा में। तो देखिए अब यहाँ पे 62 माइनस 8 पर देखिए यह है मीटर में, यह है किलोमीटर पर आवर में, हमको यूनिट सेम बनानी है, तो हम क्या करेंगे इंटू 5/18 का गुणा करते हो तो 18 गुणा होके ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ ये क्या बनेगा 120 गुणा 8, और यहाँ क्या बचेगा 62 में से 8 गए तो ये 54, 18 है ये, माफ़ कीजिएगा, और ये इंटू 5, 18 से एक बार, 18 से 3 बार, 5 दिया 15 से एक बार, 15 अट्ठे 120, तो यानी कि क्या आंसर आ गया, कि आंसर आ गया 8 सेकंड में इसको पार कर जाएगी ये ट्रेन, 8 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए बस इसमें हमको लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब कि दूरी, तो दूरी बराबर, दूरी याद करनी है, दूरी बराबर समय गुणा चाल, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ से देखिए जिसको सूत्र याद नहीं है वो भी लिख सकता है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा समय गुणा चाल, तो यानी कि समय गुणा चाल। तो देखिए टाइम कितना दे रखा है उसने 48 सेकंड, और चाल कितनी दे रखी है, देखिए चाल दोनों एक ही दिशा में, व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, क्योंकि देखिए उसने उसी दिशा में पटरियों के समांतर। तो देखिए अब जो सापेक्ष चाल बनेगी वो क्या बनेगी कि दोनों की चालों के अंतर के बराबर, तो यानी कि देखिए 30 तो ट्रेन की और ये 15 इसमें से माइनस होगी व्यक्ति की, पर हमको यूनिट सेम बनानी है इसलिए 5/18 का गुणा हमने कर दिया। यहाँ बनेगा 48, 15, 5, 18, 6 से काटेंगे इसको, 6 से कटेगा कितनी बार 8 बार, 6 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 5 बार। अब देखिए क्या हो गया 8, 25 अट्ठे ये हो जाएगा 200, तो ये आंसर क्या आ गया कि 200 मीटर, इस 200 मीटर इस ट्रेन की लंबाई है कितनी 200 मीटर। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। देखिए इसमें ट्रेन और जो व्यक्ति वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है,
ठीक है, ये बिल्कुल अभी जो हमने सवाल करा उसका जस्ट अपोजिट केस है। अभी जो हमने 2 सवाल किए उसमें क्या था कि दोनों एक ही दिशा में गतिशील थे, व्यक्ति भी और ट्रेन भी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ट्रेन इधर जा रही है और व्यक्ति सामने की तरफ से आ रहा है। तो हमको समय पूछा है, तो समय बराबर हमको सूत्र पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी उसमें कितनी दे रखी है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो ये देखिए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई। और चाल क्या बनेगी, देखिए 64 तो किसकी चाल है, 64 चाल है रेलगाड़ी की। और भागे आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से वो व्यक्ति दौड़ के आ रहा है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 8, और यहाँ गुणा 5, और ये बटे 18 वाला ऊपर चला गया। तो ये देखिए 18, 64 और 8 72 गुणा ये 5, 18 से एक बार काटा, ये 4 बार, 5 चौक 20 से काटा, कितनी बार कटेगा, 20 से, ये कट जाएगा, 20 से कटेगा 20 दाई का 100। तो यानी कि ये आंसर आ गया कि 10 सेकंड में ये इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। उसने ये बोला था कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, सामने की तरफ से एक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति आ रहा है, तो ये रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो हमारे पास सूत्र है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी ट्रेन की लंबाई होगी, चाल क्या है, क्योंकि सापेक्ष चाल वो वाली काम करेगी दोनों के चाल के योग के बराबर, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, इसलिए हमने जोड़ दिया, 5/18 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 10 सेकेंड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात करो। बिल्कुल ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए समय बराबर गाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो देखिए हमारे पास सूत्र क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो आप चाहो तो इससे भी कर सकते हैं, या आप समय बराबर दूरी बटे चाल यानी कि स्पीड, इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए उसने पार करने का समय क्या दे रखा है, 6 सेकंड में पार करे, यहाँ 6 सेकंड में, तो ये मैंने यहाँ पे 6 सेकंड रख दिया। दूरी कितनी दे रखी है उसने इस सवाल में, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो मैंने 100 मीटर रख दिया। अब देखिए हमसे चाल पूछी है, तो मैं ट्रेन की जो चाल है उसको मैं चलिए यहाँ पे स्पीड मान लेता हूँ। और उसने क्या बोला है कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो यानी कि ये 5 व्यक्ति की, और यहाँ 5/18 से भी गुणा होगा, 5 यहाँ और 18 ये यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए 6 से एक बार और ये 6 से 3 बार, इसको काट देंगे हम, तो ये क्या बनेगा, 5 से भी काट सकते हैं इसको, ये कटेगा 20 बार, तो ये क्या बनेगा s + 5 बराबर 20 दिया 60 बन जाएगा सीधा सीधा। तो देखिए s बराबर क्या आ जाएगा, 5 को उधर से 60 में से माइनस करेंगे तो क्या आ गया कि 55 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमको ये ध्यान रखना है, ये मीटर पर सेकंड में नहीं है, ये जो चाल आएगी किलोमीटर पर आवर में आएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो s की वैल्यू रखी थी वो किलोमीटर पर आवर में रखी थी, वो तो यहाँ हमने बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया था। तो इन सब चीज़ों का आपको पेपर में ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ये s बराबर जो ट्रेन की जो चाल है कि वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन जा रही है, ये हमारा जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन में वो दोनों चीज़ें देकर रखेगा, 55 मीटर पर सेकंड भी देगा और 55 किलोमीटर पर आवर भी देगा। तो ऐसा नहीं हो आप ये सोच के इस पर क्लिक कर दो कि नहीं हमने तो चेंज कर दिया था, हमने जो माना था स्टार्टिंग में वो तो हमने किलोमीटर पर आवर में ही माना था, इसलिए हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर वाला ही आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, वह अपने सामने से दुगनी चाल से आ रही रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए इसमें उसने ये बोला है कि कितनी रेलगाड़ी की लंबाई, तो देखिए और उसके साथ साथ उसने क्या बोला है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई उसने क्या बोला है कि
दुगनी चाल से सामने से आ रही, ठीक है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, टी। यहाँ लिख देता हूँ, माना दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, मैं T2 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमने T2 मान लिया। तो देखिए ये 100 तो पहली वाली समय बराबर दूरी बटा चाल होता है हमारा सूत्र, टाइम बराबर, तो 100 तो पहले वाली की और दूसरी वाली की क्या हो जाएगी, T2 दूरी बटे, अब देखिए चाल उसने क्या दिया है और इसके साथ साथ डाटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे दुगनी चाल से आ रही। तो देखिए 60 तो इसकी और 120 इसकी, और कितना ये टी बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है 10 सेकंड। अब 60 और 120 ये तो हो गया। अब देखिए इसमें पर यह है मीटर में, यह है किलोमीटर पर आवर में, तो हमको इसको भी तो बदलना पड़ेगा ना। ये 5 और 18 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 10 इंटू, ये देखिए ये क्या बन जाएगा 12 और 6 18, ये हो जाएगा 180, और गुणा में ये 5, ये वाला 5 भी वज्र गुणा होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये क्या बनेगा 100 प्लस T2 इंटू 18, ठीक है। 18 से ये काट दिया 10 बार, तो देखिए ये क्या बचा 100 इंटू 5, ये हो गया 500 बराबर 100 प्लस T2, इसीलिए T2 बराबर कितना आ गया 400 मीटर। तो देखिए यहाँ से साफ जाहिर होता है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई क्या ही है 400 मीटर। देखिए एक बार फिर मैं बताता हूँ, उसने क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक रेलगाड़ी जा रही है जिसकी लंबाई क्या दी हुई थी 100 मीटर, और सामने से एक रेलगाड़ी आ रही है जिसकी चाल इस वाली रेलगाड़ी की चाल से दुगनी है। तो देखिए ये 60 इसकी और 120 उसकी रख दी हमने दुगनी, और ये 100 मीटर इसकी लंबाई थी, उसकी लंबाई जो हमसे पूछी थी उसको हमने T2 मान लिया है और 5/18 से गुणा किया, कैलकुलेशन करी तो ये 400 मीटर हमारा आंसर आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, अपना रिव्यू ज़रूर दें इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको ये क्लास कैसी लगी, स्टडी मटेरियल कैसा है, कंटेंट कैसा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।